अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं एक्सेल विद फैब। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है बेस्ट सेल्स प्रॉस्पेक्टिंग वेज, सेल्स प्रॉस्पेक्टिंग के बेहतरीन तरीक़ेकार। नंबर 1 है कंसल्टेटिव सेलिंग, कंसल्टेटिव अप्रोच। सुनने में शायद मुश्किल लग रहा हो मगर ये नहायत ही आसान है। इसको समझने के लिए आप अपने ही आप को एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर समझिए और जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं आप अपने आप को सेल करने की कोशिश कीजिए। अब आप ये सोचिए कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं क्या वो आपको किसी न किसी तरह सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, क्या वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी या आपके अंदर कोई वैल्यू ऐड करेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी जिससे आपका कस्टमर कन्वर्ट हो सके आपके क्लाइंट में। अगर ऐसा नहीं है तो आपको फिर कोई ना कोई और दूसरी प्रोडक्ट लानी पड़ेगी। इसको मज़ीद मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं ग्रोसरी रेगुलर एक दुकान से ख़रीदता हूँ, तो मैं एक दूसरी दुकान के पास गया तो मैंने देखा कि जैम का एक नया फ्लेवर आया हुआ था। तो मैंने दुकानदार से बोला कि यार मुझे बड़ा वाला जो है इसका जार दे दो। तो दुकानदार ने मुझे कहा कि सर आप बड़ा वाला जार ना परचेज़ करें, आप पहले छोटा वाला जार से इसका टेस्ट चेक कर लें, अगर टेस्ट समझ में आए तो फिर बड़ा वाला ले जाइएगा। तो मुझे उसने एक कंसल्टेंसी दी। तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ी प्रोडक्ट बेच रहे हो या कि कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसमें आप कोई कंसल्टेटिव अप्रोच अपनाएं। आप किसी छोटी सी प्रोडक्ट के अंदर भी कस्टमर का भला सोच सकते हैं, उसको एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं एक अच्छा सोल्यूशन जो आप अपने लिए सिलेक्ट करते हो। नंबर 2 है टेक योर टाइम। ये मेजॉरिटी सेल्समैन के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो जो भी ब्रोशर रट के आए होते हैं कोशिश करते हैं कि कस्टमर के पास जाके बस उल्टी कर दें, कि जो भी उनका हिफ्ज़ हुआ हुआ था वो सब जाके सुना दें, कस्टमर सुने या ना सुने उनका गर्ज नहीं है। तो मेरे साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ कि एक बड़े ब्रांड के ब्रांड मैनेजर मेरे साथ विज़िट कर रहे थे। तो हम कस्टमर के पास गए तो उन्होंने जाते ही कस्टमर के सामने बोला कि सर मेरा ब्रांड तो नंबर 1 है, मेरा ब्रांड जैसा कोई नहीं है और बल फलां ढिमका जो भी है। तो कस्टमर ने लिटरली अपना कीबोर्ड जो लिख रहा था वो कीबोर्ड उसने फ़ौरन फेंका और उसने बोला कि इंग्लिश टूथपेस्ट भी ये कहता है कि नंबर 1 टूथपेस्ट है दुनिया का, तो क्या वो नंबर 1 टूथपेस्ट है? तो पहले कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बनाएं, ठीक है, जाके सुने, उसकी सुनेंगे, वो कोई ना कोई पॉइंट आपको देगा, अपने पेन पॉइंट्स बताएगा। आपने उन पेन पॉइंट्स को सुनना है, उनको नोट डाउन करना है और उसके पास उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए और ज़बान एक दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 66% आपने सुनना है और 33% आपने बोलना है। 1% को छोड़ दीजिए ज़रा। तो इसी रेशो से अगर एक सेल्समैन अपने आप को इम्प्लीमेंट करेगा सेल्स पिच में तो लाजमी तौर पर कामयाब होगा। आई होप कि अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 3 है आस्किंग ग्रेट क्वेश्चंस। हम सब कभी ना कभी डॉक्टर के पास ज़रूर गए होंगे। हमने ये नोट किया होगा कि डॉक्टर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, बेसिकली वो हमारी प्रॉब्लम को समझना चाहता है। अब हम क्यों सवाल पूछे कस्टमर से? हम भी कस्टमर के डॉक्टर हैं। हमें कस्टमर के पेन पॉइंट को समझते हुए उसको एक रेमेडी ऑफ़र करनी है। हमें कस्टमर को सबसे पहले तो समझना है कि कस्टमर करता क्या है, कस्टमर की एक्टिविटीज़ कैसी हैं, कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के साथ इनलाइन है कि नहीं, कस्टमर का बैकग्राउंड, उसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि नहीं, और सबसे मेन पॉइंट कि उसको कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम उसको एक अपनी बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ़र कर सकें जो कि उसके लिए एक बेस्ट फिट सोल्यूशन हो। तो हम भी क्लाइंट के डॉक्टर हैं और हमें क्लाइंट को एक बेस्ट सोल्यूशन ऑफ़र करना है, उसके लिए हमें क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप बैठिए, कुछ क्वेश्चंस को जॉट डाउन कीजिए जो आपकी प्रोडक्ट से इनलाइन हो, आपके कस्टमर से इनलाइन हो, ताकि आप उन क्वेश्चंस को समझते हुए क्लाइंट की प्रॉब्लम को असेस कर सकें और उसको फिर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। नंबर 4 है फील कंफर्टेबल टू योर प्रॉस्पेक्ट। हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर के साथ अपने क्लाइंट से मिलिए, चेहरे पे एक स्माइल रखिए, अपने घरों की प्रॉब्लम को, ऑफिस की प्रॉब्लम को थोड़ा सा साइड पर रख के
कस्टमर के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, क्योंकि B2B में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप। B2B में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाद में परचेज़ करता है, पहले वो आपको परचेज़ करता है, और वो आपको परचेज़ आपकी रिलेशनशिप की बेसिस पे ही करता है। तो इसलिए एक फ्रेंडली बिहेवियर, एक फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ अपने क्लाइंट से मिलिए, नोट्स बनाइए, कस्टमर के साथ मिनट्स बनाइए, ताकि उसको लगे कि आप उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। स्माइल को अपने चेहरे पे रखिए और एक हल्का सा झुकाव क्लाइंट की तरफ, हल्का सा लीनिंग टुवर्ड्स रहिए, ताकि उसको लगे कि हाँ आप उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। लास्ट है फोकस्ड ऑन 3 ट्रिनिटीज़। नंबर 1 इंक्रीज रेवेन्यू, दूसरी है रिड्यूस कॉस्ट, और थर्ड है एक्सपेंड मार्केट शेयर। इन तीनों बेसिस पे ही क्लाइंट आपसे परचेज करेगा। या तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही हो आपके प्रोडक्ट यूज़ करके, या फिर उसकी कॉस्ट में कमी आ रही हो, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद एक सफिशेंट कमी आ रही, या थर्ड ये है कि उसके मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज़ हो रहा हो। तो इन्हीं 3 बातों पे आपका क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज़ फैसल अब्बासी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।